हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2027 में आने वाला सामान्य हिंदी का पेपर लेकर हाजिर हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पेपर को पूरा हल करके जाइएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस पेपर को देख लोगे तो गारंटी है आपकी बोर्ड परीक्षा 100 में से 100 अंक आने वाले हैं। यानी जो मैं बताने वाला हूँ कैसा पेपर बनेगा, कैसे कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इस पेपर में वो सब है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। ये सब आपने हाई स्कूल में तो सब देखा होगा, हाई स्कूल पेपर दिए हैं आपने। तो देखिए यहाँ पर है 2027 सामान्य हिंदी का पेपर है जी। पेपर संख्या पेपर कोड होता है, ये सब दिया होता है, भरना होता है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक का हो जाता है। नोट क्या होता है, संपूर्ण प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे खंड का में आपके गद्य होंगे, गद्य पद्य होंगे, और खंड खा में आपकी व्याकरण होंगे, उसमें निबंध होंगे, जो कि आपकी ग्रामर होगी, व्याकरण सब होंगी, तो उसमें संस्कृत होगी। इस खंड खा में होंगे। खंड का में क्या हो जाएंगे आपके गद्य और पद्य वाले, जिसमें आपके जीवन परिचय होंगे और जो गद्यांश पद्यांश दिए होंगे वो होंगे। तो इसमें पूछे जाते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर खंड का आपका चालू होता है, जिसमें आपसे 1 और प्रश्न 2 में, खंड का में जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हैं, जिसमें आपकी कुछ रचनाएं पूछ जाएंगी। यानी जैसे 5-5 रचनाएं आपसे पूछाएंगी, टोटल 10 रचनाएं होंगी। तो देखिए कैसे, पहली रचना देखिए क्या है, 100 अजान 100 जान के लेखक। आपसे पूछा जाए कि 100 अजान और 100 जान के लेखक, तो आपके पास 4 विकल्प हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट। तो इसकी सही रचना हुई बालकृष्ण भट्ट हो जाएगी। फिर देखिए अगला है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका भी सही आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए डॉक्टर जो गुनाहों का देवता किसे कहा, गुनाहों का देवता रचना है किसकी है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, रघुवीर राय की। तो देखिए किसकी है, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, फिर देखिए सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है द्विवेदी युग के, किसकी, द्विवेदी युग की। फिर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। ऐसे आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे रचना वाले जी। ऐसे फिर अगला खंड जो प्रश्न खंड का प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें भी पूछा जाएगा कि पहला प्रश्न है अनामिका की रचनाकार हैं। तो निराला क्या है, अनामिका की रचना कौन कौन है, निराला है। फिर देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, लहर, लहर के रचनाकार हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद। लहर, झरना, तितली, ये सब किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। फिर रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को अन्य से श्रृंगाल काल के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक को अज्ञे क्या है, अज्ञे हैं। फिर देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, जिसमें आपके 5 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी टोटल 10 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 5-5 रचनाएं हो गई, यानी 10 रचनाएं हो गई। अब प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा कितने, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 अंक के होंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। तो एक पैराग्राफ हुआ, जिसमें से आपको 5 प्रश्न ऐसे लिखने होंगे। जैसे पहला उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। फिर उसमें से 4 प्रश्न होंगे, जो इनमें से आपको आंसर देना है, इस पैराग्राफ में से समझकर, जानकर, पढ़कर आंसर देना है। जैसे पहला है क्या है, उपयुक्त गद्यांश का पाठ, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर से देंगे। फिर हम इसको पेपर को पूरा सोल्व भी कराने वाले। अभी हम देखने वाले हैं कि ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो इसमें से कौन कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप से बनते हैं, तो देखने वाले हैं। जैसे इस पैराग्राफ की बात करें, थोड़ा सा पढ़ना, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। ऐसे पढ़कर आप थोड़ा सा पहचान सकते हो कि राष्ट्र का स्वरूप है, इसे राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अगर आपने पढ़ ली होगी, आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा
तो आप देख सकते हैं इसमें। वैसे इसमें से और भी प्रश्न दिए होंगे, इनके छाट कर इसमें इसी में एक और होगा आपके पास अथवा वाला प्रश्न, अथवा में होगा जिसमें एक और प्राप्त दोनों में से कोई एक करना है और 10 नंबर का है। तो पैराग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 अंक देने वाला है आपको। एक ही पैराग्राफ 10 अंक देने वाला है। दो पैराग्राफ होंगे आपके पास, दोनों में से किसी एक को करना है। फिर देखिए ऐसे अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 है। इसमें भी क्या है, जो आपका पद्यांश से होगा। पद्यांश भी कितने होगा, 5 प्रश्न 2 अंक के होंगे। इसमें भी क्या है, सुख भोगने की खोज आती है, ऐसे भी पैराग्राफ आएगा पढ़ने के लिए। ऐसे इसमें अथवा में इसमें भी एक और अथवा होगा, इसमें दोनों में से कोई एक करना है और टोटल ये भी कितने 10 अंक, यानी 20 नंबर का आपको जो पद्यांश और गद्यांश के 2 पैसेज यानी पैराग्राफ छांटने के लिए आने वाले हैं, जिनमें से 5-5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आपका संदर्भ व्याख्या करने के लिए आएगा और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर, 100 में से 20 नंबर तो आपके इसी पैराग्राफ में से है, तो कर लेना। फिर देखिए 5वां प्रश्न आपसे बात करें, 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वां क्या, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को कोई एक, तो आपसे 5 अंक का जीवन परिचय। जीवन परिचय कितने अंक का बनने वाला है, 5 अंक का। तो इन तीनों में से किसी एक का जीवन का परिचय करना है हमें। वसुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो अगर आप पढ़ रहे हो तो इस पेपर को एक बार अच्छे से सॉल्व जरूर कीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर हम इसको सॉल्व कराने वाले हैं आगे, और भी पेपर लेकर आएंगे, और भी नए नए पेपर लेकर आएंगे, और उनमें से जो पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के पेपर लेकर आएंगे और साथ में हिंदी, इंग्लिश के भी पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए भैया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो एक आपका गद्य में से हो गया, एक पद्य में से, तीनों में से। और अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 शब्द आपको लिखनी है। ये भी कितने अंक का है, 5 अंक का है। फिर आएगा आपके पास एक कहानी, प्रश्न नंबर 6, जिसमें से लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली, अधिकतम सीमा 80 शब्द, अथवा बहादुर। तो 2 कहानी पूछी जाएगी, दोनों में से कोई एक करना है और 5 अंक की आपके पास कहानी होने वाली है। 5 अंक की कहानी होगी, तो आपको बहादुर, पंचलाइट या लाठी, 3 अच्छे से पढ़ लेना है, और ज़्यादातर आपको पंचलाइट और बहादुर करना है। 100% आपके पेपर में आने वाली है वो। 100 खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर दीजिए। मतलब आपसे कुछ खंड काव्य दिए होंगे, इसमें से आप जिस जिले से हो, जिले वाई होता है। जैसे मैं ललितपुर जिले से हूँ तो मुझे मुक्तिया खंड काव्य की रचना करें, यानी मुक्तिया करना होगा। बाकी आप जिस जिले से हो आपको देख लेना है किस जिले से हो, तो आप वहाँ से वो खंड काव्य आप करोगे, जो कि 5 अंक का है। अधिकतम सीमा 80 शब्द लिखना है आपके लिए। फिर वो हो जाते हैं खंड जो का खत्म हो जाता है यहाँ तक आपका। फिर देखिए इसमें आप प्रश्न खंड खा चालू होगा, जिसमें पहला होगा संस्कृत का। संस्कृत में से यानी प्रश्न नंबर 8 संस्कृत का होगा, इसमें से कितने अंक का है, 7 नंबर का। पहला जिसका आपको अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, इसका अनुवाद करना है। अथवा में दिया होगा एक, और दोनों में से कोई एक करना है। फिर ऐसे ही देखिए उसमें इसी खंड का और खा होंगे। 8वें प्रश्न में खा में क्या होगा, एक श्लोक दिया होगा जिसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। नामे रोचते भद्रम पुलुकवा निषेचनम। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ना है और इसका संदर्भ व्याख्या करनी है। आगे हम सबका हल कराने वाले हैं, पेपर को पूरा सॉल्व कराएंगे। ऐसे 2 दिए होंगे, जैसे खा अथवा में 2 होगा एक और, तो 2 में से कोई एक करना है आपके लिए। फिर प्रश्न नंबर 9, जिसमें से निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना है। ठीक है, किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग। फिर देखिए अगला है, यहाँ से देखिए फिर आएगा एक आवर्तित गद्यांश। आवर्तित गद्यांश निम्नलिखित में से मतलब कितना होगा, 5 अंक का होगा। 3 प्रश्न दिए होंगे, एक पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरे 2-2 नंबर के होंगे, 5 अंक का होगा। तो इस आवर्तित गद्यांश में से इसी को पढ़कर इसकी आंसर देना है इसमें। ठीक है, फिर इसमें अथवा में एक और आएगा इसकी, कि इसके पास इसके अलावा से एक इसमें टाइप नहीं हो पाया, इसी का एक और अथवा वाला पैसे जो आवर्तित गद्यांश होगा, इसमें मैंने लिख नहीं पाया, तो एक और होगा। ठीक है, 2 होंगे आपके पास, अथवा में से दोनों में से किसी एक को करना होगा। फिर देखिए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें से किसी एक का सही, जैसे सूर और सुर, तो एक का वीर और देवता, तो तरंग और तुरंग यानी लहर और घोड़ा, तो इसमें से किसी एक का करके लिखना है, तो एक एक अंक के हो जाएंगे। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न खा है इसका, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। विधि, बारिद, द्विज और अक्ष, इसमें से किसी एक का, जैसे बारिद हो गया तो इसका हो जाएगा बादल, बादल और दल और आगत, कुछ ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, किसी एक का कर लेना है, इसमें से करना है। फिर देखिए, फिर है निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखना है। जैसे जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होगा, जो कहा ना जा सके वो क्या होगा आपका, देखिए जो कहा ना जा सके वो क्या होगा, अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर लिखिए खा है घा है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, इनमें से कोई ये दो को शुद्ध करके आपको लिखना है। चार हैं आपके पास, दो करके शुद्ध करके से आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आप ऐसे लिखोगे मेरे बड़े भाई आ गए, या मेरे बड़ा भाई आ गए हैं, या कुछ भी अच्छे से मेरे को फल ले आओ, यानी मुझे फल ले आओ, ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़ के लिखना है। देखिए 12वां प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे आपके, दो अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला है हास्य अथवा शांत रस में का स्थायी भाव लिखकर उसका उदाहरण लिखना है। अनुप्रास अलंकार या अथवा रूपक अलंकार में से कोई एक करना है। चौपाई छंद अथवा कुंडलियों छंद में से कोई एक करना है, उदाहरण सहित करना है। ठीक है, दो अंक होंगे। और 6 नंबर का आपके पास होगा एक पत्र, अपने प्रधानाचार्य को पत्र छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा, या अथवा में होगा अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, तो उनमें से एक करना होगा। फिर देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निम्न लिखना है। कृषक जीवन की समस्या, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। 9 अंक का है। ठीक है, तो देखिए सबसे इसमें 9 अंक और 2 अंक, और यहाँ पर देखिए संस्कृत के जैसे 7 अंक के पूछे गए, तो वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, तो इतना आपको पेपर में पूछा जाएगा। आपसे टोटल 14 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पेपर को 2 भागों में बांटा गया, खंड का और खंड खा में। तो इस प्रकार आप पेपर को हल कर लेंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो वीडियो भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।